चार ऐसी मुलाकात हुई होंगी, तभी तो बातें वाईटी पे सरेआम हो रही हैं, सरेआम हो रही हैं। दोस्तों मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इन दिनों यूट्यूब देख करके, और खुशी भी हो रहा है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, है ना। जगत दीदी, जगत भैया के साथ जो हो रहा है ना, बहुत ही अच्छा हो रहा है। बहुत मनीषा को रुलाया था, बहुत मनीषा को अपने अकॉर्डिंग नचाया था, बहुत मतलब बेहिसाब। वो अंदर ही अंदर कितनी घुटी होगी औरत, ये मैं समझ सकती हूँ, मैंने भी घुटा है, ठीक है। तो अच्छा हो रहा है। वो जो सचिन भाई का भंडा फूटा है ना, बहुत अच्छा हुआ है। उनको बहुत ज़्यादा शौक है बहन भाई का रिश्ते को ना मजाक उड़ाने का। अच्छा हुआ उन लोग का भांडा फूट गया है। आई नेहा, शर्म लगना चाहिए, ऐसी औरतों को शर्म आना चाहिए। छी 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 छी। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब तक सब दूसरी औरत बम पे लात ना मार दे, तब तक मर्दों को मतलब अकल ठिकाने आता क्यों नहीं है? क्यों नहीं अकल ठिकाने आता है? आज भी नहीं आता। अगर जगत दीदी सचिन भाई को, जगत भैया को बम पे लात ना मारते तो अभी भी उनको ये चीज़ रियलाइज नहीं होता कि हमारा घर बर्बाद हो रहा है, ठीक है। और अब कोई चारा है नहीं, सो बेचारा सोच रहा है कि मेरा बसा बसाया घर टूट रहा है, बचा लूँ, और बचेगा भी। मनीषा और क्या कह रहे थे, मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है। आज अपने लाइफ में क्या कह रहे हैं, मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है, मुझे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लंथन जो भी हो, पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं जगत भैया। तो मैं यही नहीं सोच रही हूँ कि कल तक बोल रहे थे मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, मनीषा के साथ हूँ, अभी बोल रहा है क्या कि कुछ जीने के लिए बचा ही नहीं है। अरे कैसे नहीं बचा है? आपकी मनीषा है, आपकी बीवी है जो कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है, फिर आप उसे को छोड़ने की बात कर रहे हैं। हद है मतलब यार, आप लोग को कैसे दोबारा कैसे प्यार हो जाता है? आप जैसे मर्दों को दोबारा प्यार कैसे हो जाता है? मैं तो यही नहीं समझ पाती हूँ। मतलब कैसे कोई बहन, ठीक है, और क्या लाइफ में बोल रहे थे कि वो हमको फंसाई है, मेरे घर में आकर के मेरे पे डोरा डाली है। तो आप फंसे ना, आपको ये चीज़ पता था कि हम पे डोरा लोग ये कर रहा है, डोरा लगा रहा है, तो आप फंसे ना। फंसना चाहते थे तभी तो फंसे ना। मेरा भी हस्बैंड फंसना चाह रहा था तभी फंसा है, ठीक है। उसी औरतों का काम ही होता है पति पत्नी के बीच लड़ाई लगाना, झगड़े लगाना, एक दूसरे में मतभेद पैदा करना। लेकिन आप ऐसा क्यों किए? नहीं करना चाहिए था ना। आपको बहन वाला रिश्ता ही रखना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन बहन वाला रिश्ता छोड़ करके आप तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता कायम कर लिए। आपको तो यूट्यूब पे अरमान मलिक बनने का शौक था, लेकिन सब लोग अरमान मलिक नहीं बन सकता है भाई, सब लोग इतना लकी नहीं होता है। अरमान वाकई में बहुत ज़्यादा लकी है, तभी तो लोग उसको इतना पसंद करते हैं। इतना गंदा काम करके भी लोग इसको इतना पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों देखते हैं लोग उसको। मतलब करोड़ों रुपया कमाता है, उसको क्या ही फर्क पड़ेगा? एक क्या, वो 1000 शादी कर सकता है, उसको क्या ही फर्क पड़ेगा? क्योंकि मेहनत करके खून पसीना कमा करके बीवी को तो पेट पालना नहीं है, बच्चे तो मतलब सब बच्चे जन्म से ही सबका एक एक चैनल खुल जा रहा है। बच्चा जन्म ले नहीं रहा है कि सबका क्या बोलते हैं हम, जैद का चैनल अलग, तुबा का अलग चैनल, और क्या नाम था उसका, चीकू का अलग चैनल, और आयान का अलग चैनल। तो खून पसीना की कमाई तो है नहीं, खिलाने में उनको ये होगा, है ना। तो उनको क्या है, अरमान मलिक को कोई दिक्कत नहीं है। उनकी दोनों बीवियाँ लाखों रुपया पैसा छाप रही है, कमा रही है, उनको क्या है, 4 शादी भी कर सकते हैं। सबको ना अरमान मलिक बनने का भूत सवार हो गया लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि अरमान मलिक खुद खून पसीना के कमाई अपनी बीवियों को नहीं पाल रहा है, नहीं पोस रहा है, ठीक है। आप हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग उनको देख करके सिर्फ इंजॉय कीजिए। मतलब वाईटी पे जो भी गंद मचा है ना, सिर्फ इंजॉय कीजिए, घर मत लाइए, उस गंदगी को घर मत लाइए। जो भी शादीशुदा मर्द हो ना या औरत हो, आजकल मर्द ही नहीं औरत भी, मतलब क्या बोल सकते, औरत भी ना ये हो जा रही है, बहक जा रही है। मैं ऐसे औरतों के, ऐसे मर्द को यही कहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अपनी पत्नी से अच्छा दुनिया में कोई भी नहीं है, अपने पति से अच्छा कोई भी नहीं है, ऐसा सोच रखिए, ठीक है ना। और
आपस के मतभेद में किसी तीसरे को मत हिलने दीजिए, मत अथी आप मतलब पति पत्नी के झगड़ा में ना आप आपस में सुलझा लो। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ कि मेरी पत्नी मुझसे लड़ती है झगड़ती है या मेरा पति मुझसे लड़ता है झगड़ता है। हाँ, अगर आपकी पत्नी मारपीट करे या आपका पति मारपीट करे तो आप लीगल तरीके से आप उनसे डाइवोर्स लो, अलग हो जाओ और आगे जीवन जी सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और आप शौक मौज के लिए दूसरी शादी करना चाहते हैं या दूसरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए गाइस, बहुत बुरी फंसने वाले हैं आप। मतलब अगर आप लोग को ना, मैं ऐसे औरतों को, सबको गाइस नहीं, ठीक है ना, मतलब ऐसे औरतों को जो शादीशुदा हो करके भी किसी गैर मर्दों से संबंध रखती है या ऐसे मर्द जो शादीशुदा हो करके भी एक अच्छी खासी बीवी हो करके भी दूसरी औरत में ज़्यादा इंटरेस्ट ले, तो मैं यही कहूँगी ये थोड़े दिन का प्यार होती है, थोड़े दिन की चाहत, ओकर बाद इतनी बदनामी इतनी बदनामी इतनी बदनामी होती है ना, नाक नहीं दिया जाता है। खुद आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देख सकते हैं। अभी तो आईटी पे इतना गंद मचा हुआ, देख सकते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, ठीक है ना, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है गाइस, ठीक है। चलते फिरते नरक देखनी है ना तो आप अपने बीवी को छोड़ के किसी और के बीवी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर लीजिए, ठीक है। आप चलते फिरते नरक देख लोगे, ठीक है। अगर मतलब क्या मैं बोलूँ, बस यही बोलूँगी कि ऐसा कुछ अगर किसी के लाइफ में चल रहा है तो प्लीज़ सुधर जाओ, सुधर जाओ। ये दूसरी औरत और दूसरी मर्द कभी सगा नहीं हो सकते, कभी नहीं। जब चीज़ें खुद पे जब बीतेगी ना तो अपना अपना परिवार संभालना शुरू कर देते हैं लोग। फिर आप तो दीवाने बने फिरेंगे, आप तो बौड़ाए फिरेंगे जैसे जगत भैया पागल बने फिरे हैं नेहा तिवारी के चक्कर में, वैसे आपका हाल ना हो जाए, सचिन भाई के जैसे आपका हाल ना हो जाए। प्लीज़ गाइस, ऐसा अगर किसी के लाइफ में चल रहा है तो ऐसा ना ही कीजिए तो बेटर होगा। नहीं तो ये सब चीज़ें के ना ज़्यादा मतलब झूठ के पाँव ना ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, गंदे काम का गंदे नतीजा होते हैं। अपने अपने परिवार में खुश रहिए, ठीक है। सिर्फ वाईटी पे जो भी चल रहा है ना आजकल ट्रेंड हो गया है, 2 शादी करने का मतलब ट्रेंड हो गया है। बस एंजॉय कीजिए, दूर से देख करके एंजॉय कीजिए, मज़े लीजिए, आप मत दूसरी शादी कर लीजिए, नहीं तो चलते फिरते नरक देख लेंगे आप, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ खून पसीना की कमाई होता है ना तब समझ में आता है 2 बीवियों को पालना, 4 बच्चे को कैसे पाला जाता है, ठीक है। जिनको कमाने में मेहनत ही नहीं लग रहा है उनको क्या ही समझ में आएगा क्या है नहीं है ना। मैं तो यही कहूँगी दोस्तों, और वो उन लोग के साथ जो हुआ है ना अच्छा ही हुआ है, उन लोग के साथ जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। पता है 1 साल पहले भी शायद मालती चौहान के देखे थे ना कितना कुछ हुआ था, बेचारी मतलब पूरा दुनिया मिल करके उसे ना इतना गाली दिया, इतना गाली दिया मत ही पूछे, लेकिन कभी उसके पति की गाली नहीं दिया। हाँ, वो दुनिया से चली गई तब उसके फेवर में लोग बोलना शुरू कर दिए, लेकिन बेचारी जब तक थी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी। राधिका नाम की कोई लड़की है जो उसके पति उससे बात करता है, मिलता है, जुलता है, संबंध रखता है, नाजायज़ संबंध में है, लेकिन उसका बात किसी ने नहीं सुना। लेकिन जब बेचारी दुनिया से चली गई तब लोगों ने सुनना स्टार्ट किया। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, कोई देखना ही नहीं चाहता, रियलिटी है क्या कोई देखना ही नहीं चाहता, बस फेक में ही लोग जीते आते हैं, ठीक है ना। और उसका क्या गया, विष्णुआ का क्या गया, विष्णु चौहान के क्या गया, कभी ना कभी तो जेल में से आएगा। हाँ, राधिका का क्या गया, कुछ नहीं। उन दोनों का वैसे ही सेम रिश्ता रहेगा, ठीक है ना। शायद आगे वो दोनों क्या करे नहीं करे पता नहीं, लेकिन इसमें घाटा किसका हुआ, मालती चौहान का। इसमें घाटा किसका हुआ, उसके बच्चे का। मतलब सोच सकते हैं आप कि ना ऐसे नाजायज़ रिश्ते ना क्राइम के रूप ले लेते हैं। तो ऐसे नाजायज़ रिश्ते से आप लोग दूर रहें। अगर कभी भी आप लोग को ऐसा माइंड में आए तो आप ना कंट्रोल कीजिए। ये सोचिए कि कोई चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है। अगर आपकी बीवी के अंदर कुछ कमियां हैं तो आप उसे सुलझाओ, समझाओ कि तुम ऐसे बनो वैसे बनो। अपने घर में ही अपनी खुशी ढूंढे, अपनी बीवी में ही हर वो खुशी ढूंढे, ना कि दूसरे की बीवी में, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग बुरा फंसोगे। दीवाना बावला बने फिर रहे हैं जगत भाई, और जगत दीदी का कोई अता पता ही नहीं है। मतलब वो तो एकदम बिल्कुल चालाक लोमड़ी के तरफ मुंह बंद की हुई है।
आ ही नहीं रही है सामने। ऐसे तो फटाफट वीडियो ब्लॉगिंग ये वो करते रहती थी, अब ऐसा तो कुछ नहीं कर रही हैं। और ये जगत भैया भी कम नहीं है, करते कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मैंने बोला ना, दोनों एक दूसरे के बेनिफिट थे, ठीक है, देख रहे थे, ठीक है। अभी लाइव आकर के बोल रहे हैं मैंने उस औरत के लिए ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। कुछ नहीं किए होंगे आप, कुछ भी नहीं किए होंगे आप। जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो बोलता नहीं है, ठीक है ना। कुछ नहीं किए हैं आप, बस आपको छोड़ करके वो लाइफ में किसी और को चुनी, इससे आपको जलन हो रहा है, जलस फील हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपको लगा कि अरे यार, इस औरत के लिए मैं अपनी बीवी को धोखा दिया, इस औरत के लिए मैंने अपनी बीवी को हर्ट किया, तकलीफ पहुंचाई, आज यही औरत मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया। बस इसी चक्कर में जगत भैया पागल बने फिरे हैं, बाकी और कुछ बात नहीं है गाइस, ठीक है ना। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बस मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ कि काश मेरा पति का भी ऐसा ही हाल हो, ठीक है ना। क्योंकि उसको भी ना जब ऐसा वो जितना मीठी लगती है ना, वो है नहीं। वो जो है ना, जिससे मतलब मैं क्या बोलूँ, जिसका मेरा पति जिससे बातें कर, जिसके साथ नाजायज़ रिश्ते हैं ना, वो भी एन नाम से ही शुरू होता है, उसका भी नाम नीलू ही है। बहुत चालाक लोमड़ी है गाइस, बहुत ज़्यादा। अभी मेरे पति को पट्टी लगा हुआ है, जिस दिन ये पट्टी खुलेगा ना, सब समझ में आएगा क्या है नहीं है। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि किसी औरत को हेल्प करने के लिए बदले में कुछ चाहिए क्यों होता है किसी मर्द को। क्या निस्वार्थ होकर के हम किसी को हेल्प नहीं कर सकते हैं? क्या भाई बहन के रिश्ते रख करके हम किसी को हेल्प नहीं कर सकते? एक पवित्र रिश्ता दोस्ती होता है, दोस्ती, सिर्फ दोस्ती, जो हम किसी के सामने भी बात कर सकते हैं, निभा सकते हैं। क्या ऐसे रिश्ते रख करके हम किसी को हेल्प नहीं कर सकते हैं? हमेशा नाजायज़ रिश्ते ही बना करके, किसी के साथ संबंध जोड़ करके ही क्यों हम किसी को हेल्प करना चाहते हैं? जगत भैया भी तो अपना यही देखें, ऐसे ही तो थोड़ा ना मदद कर दिए होंगे, ठीक है ना। और सब इतने सारे थे, सबके नाम क्यों नहीं उछाला गया? उसका ही नाम क्यों उछाला गया? ठीक है, तो 100% नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब ये दोनों में था ही, 100% से भी ऊपर उनका रिश्ता था और है भी, अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ है। एक दूसरे के लिए वो लोग पागल हैं, ठीक है ना। और अभी भी पूरा श्योर नहीं है गाइस कि ये जगत भैया बदल गए होंगे या अपनी गलती सुधारेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आज भी नेहा तिवारी आज भी भाव देना स्टार्ट कर दे, आगे पीछे कुत्ते की तरह मंडराना शुरू कर देंगे। ये जगत भाई ऐसे इंसान हैं, ठीक है ना। हमको तो हंसी आता है गाइस, क्योंकि उनके मतलब वो अपने मुंह से कुछ भी सफाई दे रहे हैं ना, सफाई में ही बुरी तरह से फंस जा रहे हैं। मैंने उस औरत के लिए यहाँ किया, यहाँ गया, यहाँ घुमाया, यहाँ फिराया। क्यों घुमा रहे थे? कोई बहन की इतना रोमांटिक जगह पे घुमाता है क्या? कोई बहन के लिए इतना, मतलब मुँह बोली बहन के लिए कोई लाखों रुपये खर्चा करता है क्या? मतलब अपनी बातों से तो सब कुछ बता दे रहे हैं वो, है ना। दुनिया इतना बेवकूफ़ थोड़ी है गाइस, ठीक है। तो बस यही कहूँगी कि अपने अपने घर को बचाइए, अपने अपने घर में खुश रहिए, अपने अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहिए, अपने हस्बैंड के साथ खुश रहिए। क्योंकि आजकल मर्द नहीं, औरतें ज़्यादा ये हो रही है, ठीक है। पता नहीं सबको क्या हो रहा है, लोग किस चीज़ के लिए, किस खुशी के लिए लोग ऐसे भटक जाते हैं, हमको तो ये नहीं समझ में आता है। पल दो पल की खुशी के लिए, तृप्ति के लिए हम ऐसे मोड़ पे चले जाते हैं जहाँ से लौट आना मुश्किल होता है। हम जानते हैं कि यहाँ तबाही होगी, फिर भी लोग वो तबाही को पसंद करते हैं। पता नहीं क्या लॉजिक है, ठीक है। बस इतना ही कहूँगी कि मतलब अपनी पत्नी के अलावा दूसरी जो औरतें होती हैं ना, या दूसरे मर्द होते हैं ना, अगर आप मतलब आंधी तूफान की तरह होता है, आंधी तूफान की तरह आएगा या आएगी, सब उड़ा के लेके चली जाएगी। मान सम्मान, इज्जत, पैसा, रुतबा, सब कुछ, आपके घर परिवार सब कुछ तोड़ के चली जाएगी, आपके साथ नहीं रहेगी, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। ये नाजायज़ रिश्ते ना ऐसे ही होते हैं, क्योंकि यहाँ कभी दिल का रिश्ता रहता ही नहीं है। लोग कहते हैं ना दिल से जुड़े हुए ये वो है, दिल के कुछ ऐसा नहीं होता है।
मतलब जो औरत आपके साथ रात दिन रह रही है, दुख सुख बांट रही है, हर तकलीफ में आपके साथ है, उस औरत से आपको प्यार नहीं होता है। जो मर्द आपको हर मोड़ पे सहारा दे रहा है, उस मर्द से आपको प्यार नहीं होता है। दूसरे मर्द से प्यार हो जाता है, दूसरी औरतें से प्यार हो जाता है ना। तो ये सब प्यार वार कुछ नहीं है, बस जिस्म का भूख होता है दोस्तों। पल दो पल की खुशी होती है, लत लगाने से लत लगती है, लत छुड़वाने से ही छूटती है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग अपने मन के कंट्रोलिंग करेंगे तो इससे बड़ा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ किसी के लाइफ में चल भी रहा है तो प्लीज़ सुधर जाइए, अपने घर को बचाइए, अपने शादीशुदा ज़िंदगी को बचाइए। कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ हासिल नहीं हुआ है। एकदम आंधी तूफान की तरह आएगा कोई आपके लाइफ में, सब कुछ उड़ा के लेके चला जाएगा। आपके पास कुछ नहीं बचेगा, जो है वो भी खो दोगे। इसलिए जो है उसका इज्जत करो, मान दो, सम्मान दो, क्योंकि कर्मा ना लौट के आता है, रिटर्न लौट के आता है। जो आप बोओगे वही पाओगे। आप किसी के साथ गलत करोगे ना गाइस, आपके साथ डेफिनेटली गलत होगी, क्यों नहीं होगी, ठीक है। भगवान भी सब कुछ देखता है, किसी के आंसू व्यर्थ नहीं जाती है, किसी की तड़प बेचैनी व्यर्थ नहीं जाती है। आज मेरा हस्बैंड भी वही काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं इमोशनल हो रही हूँ, मेरा हस्बैंड भी वही काम कर रहा है। पता नहीं उसका भांडा कब फूटेगा, कब उसका पाप आएगा सामने। लेकिन भगवान से ही प्रे करूँगी कि जो दर्द हमको दिया है ना, वो दर्द उसको रियलाइज हो। जैसे वो नीलुआ के लिए मुझे छोड़ा है ना, वैसे नीलुआ ना किसी और के लिए उसे बम पे लात मारे, ठीक है। और शायद मारी भी है, लेकिन उसे दिखाई नहीं दिया है। जैसे जगत भैया दीवाने हैं ना, वैसे मेरे पति भी दीवाना है। पता है, एक बार उसका भाई पकड़ा था शायद इन दोनों को, मतलब मेरे हस्बैंड को, जो उस औरत के भाई है ना, उसको पकड़ा वकड़ा गया था, गाली वाली दिया। पता है, मेरे हस्बैंड को ना उसका औकात दिखाया गया था, फिर भी उसको आदत नहीं छूटा था। मतलब सामने ही मुंह पे ही बोल दी कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, फिर भी बेशरम बेहया मेरा हस्बैंड। मतलब वो औरत क्या बोल रही थी, उस नीलू नाम की औरत क्या बोल रही थी, मुझे गौतम ब्लैकमेल करता था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरे से बातें करो, इस तरह की बातें बोली। फिर भी मेरे हस्बैंड को समझ में नहीं आया कि ये औरत क्या चीज़ है। मुझे खतरनाक बोल रहा है। अरे खतरनाक तो तुम्हारी जो नीलू है ना, वो है, ठीक है ना। कहाँ उसे क्या करना चाहिए वो बखूबी जानती है, क्योंकि ऐसे लोग जानते हैं दोस्तों, जो दूसरों के घर फोड़ते हैं ना, उसे सब पता होता है किस चीज़ पे वार करना है, कहाँ प्यार दिखाना है, कहाँ क्या करना है। बीबियाँ तो बहुत प्यारी होती है, मासूम होती है, फट से लड़ लेगी, झगड़ लेगी, आप पर अधिकार जता लेगी। लेकिन जो दूसरी औरतें होती है ना, वो तो हर समय आपके सामने अच्छी बनेगी, लेकिन जब भांडा फूटेगा ना, तब एकांत हो जाएगी। जैसे देख लीजिए, जगत भैया के आज साथ देने वाला कोई नहीं है। जगत दीदी बेचारी एकदम सेफ हो गई हैं, ठीक है ना, चीज़ों से। वाईटी पे इज्जत की धजिया उड़ गया है। मतलब इतने पढ़े लिखे इंसान, टीचर थे वो, टीचर के लड़के हैं शायद। मतलब इतना पढ़ा लिखा इंसान, बताइए आज उसके वाईटी पे इतना गंद मचा हुआ है उसके नाम से, इतनी बेइज्जती, इतनी ये हो रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी दूसरे लोगों को सबक मिलेगा, तभी किसी के घर टूटने से बचेगा, ठीक है ना। और ऐसे लोगों के ऐसे क्या, बीच चौराहे पे मारना भी चाहिए, मैं कहती हूँ मारना भी चाहिए। ये गंदे लोगों को ना, जो भाई बहन के इतनी पवित्र रिश्ते होते हैं ना, भाई बहन का रिश्ता इतना पवित्र होता है, दोनों ने मिलके इतनी धजिया उड़ाई है रिश्ते को, इतनी मजाक बनाया ना, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। पता नहीं कैसे इतने लोग देख रहे हैं, बाप रे, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चिल्ला के सबसे सपोर्ट मांग रही हूँ। प्लीज़ सब गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे ये कीजिए, वो कीजिए, फिर भी लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरी वीडियो पता नहीं कब वायरल होगी, ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक वायरल करती है, ठीक है। अब पब्लिक मुझे पसंद ही नहीं कर रही है। लेकिन वैसे फेक लोगों को ना, जो फेक दिखाते हैं उन्हीं को लोग कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो बस आजकल यही वाईटी पे जो दिख रहा है वही बिक रहा है। अरमान मलिक इतना सा भी मुझे पसंद नहीं है, इतनी घटिया इंसान। मतलब तीन शादी, सोच लिए, दिमाग है ना, जो एक को छोड़ा तो पायल आई, पायल से किया तो फिर
का आई, शायद गोलू नाम है उसकी दूसरी वाइफ को। तो हमको तो हंसी आता है कि पता नहीं वो अंदर छुपा के कितने सारे लड़कियों के साथ अफेयर होगा उसका, पता नहीं है। लेकिन इन लोग को ना सब बेहया बेशरम हो जाते हैं पैसे के ना, और मतलब इतना हाई सोसाइटी, इतना लाइफ स्टाइल, अच्छे लाइफ स्टाइल मिल रहे हैं सबको, अपना पति की चिंता है ही नहीं ना अपनी पत्नी की चिंता है, बस पैसे कमाते जाओ, पैसे छापते जाओ, बस इन लोग का यही चलता है। ठीक है, इन लोग को कोई बेशरम बेहया के कोई शर्म लाज नहीं होता है, बस पैसे, कहीं से भी पैसे आना चाहिए। ठीक है ना, इन लोग पैसे के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी आज ये जगत भैया का नया नहीं है, हमेशा कांड पकांड करते रहते हैं। आज तो अब मतलब उनके ऐसे बातें आई सामने, लेकिन फैमिली मेम्बर से भी कभी बहन से झगड़ा हो जाता है, कभी माँ से, कभी पापा से, कभी भाई से, हमेशा उनका ना लफड़ा चलते ही रहता है। भाई जी के गंद मचाते ही रहते हैं। कहने के लिए तो इतने पढ़े लिखे हैं, पर बड़ सब जगह सबके बारे में बोलना ही बोलना है, सबके बारे में कुछ। आज झूठ तो इतना बोलते हैं गाइस, मत ही पूछिए, बहुत झूठ बोलते हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी बहुत कुछ जानती हूँ, बहुत कुछ। ये जो सृष्टि आयुष है ना, आज बड़ा ये हो रही है, मतलब मनीषा के साथ हूँ, उस समय मनीषा के साथ नहीं थी और सारा पता था। ये सृष्टि आयुष को ना सब चीज़ पता है, A to Z सब कुछ पता है दोस्तों। पता है, मैं उनके साथ सिर्फ 1 घंटा थी, सिर्फ 1 घंटा में मैं समझ में गई थी कि सृष्टि आयुष को ना ये नेहा और मनीष कह रहे सचिन भाई के बारे में सब कुछ पता है सृष्टि आयुष को, लेकिन मतलब खुल के मनीषा को साथ नहीं दे रही थी, खुल के पता है नेहा को साथ दे रही थी। मैं ये चीज़ के प्रूफ है मेरे पास, मैं खुद प्रूफ हूँ। ठीक है गाइस, क्योंकि मुझे उस समय समझ में नहीं आया था। ठीक है ना, मैं इन दोनों को पहले से जान, फिर बोल रही कि सचिन भाई नेहा दीदी आपको कॉल कर रही है, आप उठा लीजिए। मैं समझ में नहीं आया कि नेहा कॉल कर रही है, आप कॉल उठा लीजिए, मतलब कहने पड़ रहा है, इसका मतलब तो बात सच में है। कभी कभी ना मतलब चीज़ें मुझे बहुत पहले ही मुझे पता था कि इन दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और इस सृष्टि आयुष को ना सब कुछ पता था गाइस, सब कुछ पता था। आज बड़ा बड़ कर रही है। सब कुछ पता होने के बाद भी इसके मनीषा का साथ नहीं दी, वो नेहा के साथ दे दिया। और जब सब कुछ खुल के सामने आ रहा है तो अब मनीषा के साथ दे रही है। बहुत ही मतलब इतनी मीठी बोलती है, लेकिन मीठी है नहीं, बहुत इसके मन में ना इतने कल छपट है ना सृष्टि आयुष के, बहुत कल छपट रखती है, किसी को भी हेल्प नहीं करती, किसी को भी मदद नहीं करती है। बहुत मतलब बहुत छोटे दिल की औरत है, बहुत छोटे दिल की औरत है गाइस। मैं उस समय भी नहीं समझी थी कि आखिर ऐसे क्यों बोली, लेकिन जब सामने आया तब मुझे समझ में आया। मतलब सचिन भाई बात भी ना करे ना तो सच में वो दबाव देती होगी भाई, दबाव देती होगी, तभी तो कॉल रिसीव करने के लिए सृष्टि के पास कॉल आता है। ये सब ना क्या मैं बोल सकती हूँ इन लोग के बारे में। बस मुझे बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है ना, बड़ा दिल के सुकून मिलता है। ठीक है ना, किसी को रुलाना व्यर्थ नहीं जाता है गाइस। मनीषा बेचारी बहुत कुछ सही होगी, बहुत कुछ फेस की होगी, मैं समझ सकती हूँ। पता नहीं मेरा वाला का दिन कब ख़राब होगा, कब उसके लोग उसका औकात दिखाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे। अभी वो सिर्फ अपनी तारीफ़ें बटोर रहा है, चीज़ें जब सब मैं नहीं हो सकती हूँ। ठीक है, उसने मुझे गाली दिलवाया है, अपनी रखेल से मुझे गाली दिलवाया है, अपनी रखेल के भाई से मुझे गाली दिलवाया है। उसकी रखेल के 2 बात बोल दी थी तो उसने मुझे बुरी तरह से मारा है, मेरे बच्चों को भी रोड पे ला दिया। उसको तो उसका कर्मा ज़रूर ही मिलेगा गाइस, ज़रूर मिलेगा। फिलहाल आप लोग YouTube पे मज़े लेते रहिए, ऐसी ही वीडियो का आनंद लेते रहिए। पता नहीं अभी क्या क्या चलेगा, ये मामला कब तक शांत होगा, मुझे तो नहीं लगता कि अभी शांत होगा। अभी गंद मचा ही है,
अब मचा ही रहेगा, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि इन दोनों अलग हैं, ये दोनों का एक है और ये दोनों ना ऐसे ही बस नाटक इन लोग का नाटक है। जगत दीदी भी, जगत भैया एक हैं और एक रहेंगे, ठीक है ना। ये सब फैमिली वाला ड्रामा है कि मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये सब ये है। मतलब मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि इनको इतना जलन क्यों हो रहा है। वो शादी कर रही है, लाइफ में आगे बढ़ रही है, तो इन्हें क्यों इतना तकलीफ हो रहा है, क्यों इतना जलन हो रहा है। मतलब इनको बेचारा को लग रहा है कि अरे बाप रे, मैं इस औरत पे इतना खर्चा किया, इतना ये किया वो किया, और मुझे छोड़ के किसी और के पास जा रही है। वाह रे वाह, क्या इसे प्यार करते हैं। छी 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 छी, इतनी गंदी सोच, छी छी छी। इन लोग का ना बहुत ही गहरा संबंध होगा, इन लोग का इतनी नाजायज़ रिश्ते में आगे चल गए होंगे ना, इसलिए इन लोग को ना आज ये चीज़ रियलाइज हो रहा है। देख रहे हैं, बावड़ा बने फिरे हैं जगत भाई, बावड़ा बन गए हैं बिल्कुल। नेहा तिवारी के चक्कर में ना बावड़ा बने हैं। मत बनिए इतने बावला, अपने घर, अपनी संसार, अपनी पत्नी को बचाइए, आप उनका सपोर्ट कीजिए, साथ रहिए, दोनों पहले की तरह खुश रहा कीजिए। छोड़िए नेहा तिवारी को, वैसे भी उसका भाई बोल ही दिया है, खुद ही बोली है कैसे 75 मेरे आगे पीछे घूमते हैं, तो 75 क्या 1000 घूमते रहें। छोड़िए ऐसे उससे को, आप अपने घर अपनी बीवी को संभालिए। ऐसी औरतों को 75 रहते हैं और वो खुद मुँह से अपनी बोली भी है कि तुम्हारे पति जैसा मुझे 75 मिल जाएंगे, तो ठीक है ना 85 मिल जाए। आप अपनी पत्नी के साथ खुश रहिए जगत भाई, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। इतनी दीवानगी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इतनी दीवानगी समाज के लिए सही नहीं है और अपनी इज्जत के लिए सही नहीं है। इतनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं आप, मतलब इतना मान सम्मान कमाए थे वाईटी पर, इतने पढ़े लिखे इंसान होकर के इस तरह से इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रखे हैं आप। छी छी छी, शर्म कीजिए और खुश रहिए पत्नी।